अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में ईद मना चुके होंगे, ईद खा के फ़ारग भी हो चुके होंगे, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग बहुत ही लेट आया है। कुछ ऐसे सिलसिले हो गए कि ईद के बाद मसरूफ़ हो गई, ईद के बाद मैं बीमार हो गई और मोबाइल भी मेरा ख़राब था और कुछ फिर मुल्की हालात भी ऐसे चल रहे थे कि मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो ये कुछ छोटे छोटे क्लिप जो मैंने आगे पीछे करके बनाए हुए थे, ये जोड़ के तो मैंने सोचा चलो दोबारा से मैं राब्ते में होती हूँ, शुरू करती हूँ इस काम को। मुझे भी अब थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी होने लगी है, हालांकि मुझे रिस्पांस तो नहीं कोई मिल रहा अभी तक ऐसा कुछ, लेकिन मैंने कहा चलें एक दफ़ा, कहते हैं ना कि एक दफ़ा नए सिरे से फिर हिम्मत करते हैं। तो जनाब ये था गीगा मॉल में बच्चों की शॉपिंग के लिए गई हुई थी ईद से 2 दिन पहले। हम लोगों ने बेटी भी नहीं छुट्टी आई हुई थी और बेटे भी फारिग नहीं थे, यूनिवर्सिटी जा रहा था बेटा, और हम लोगों ने उनकी शॉपिंग नहीं की थी। तो मैंने कहा जब बच्चे आते हैं तो चलो जाके रेडीमेड ले लेंगे। फिर बच्चों को साथ लेके तो हम वहाँ चले गए थे बच्चों के रेडीमेड कपड़े। तो ये मैं आपको क्लिप दिखा रही थी, ये जो इफ्तारी का यहाँ पे इन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ था, बड़ा ही ज़बरदस्त था। ये नेक्स्ट डे है, घर में मैं बारबेक्यू की तैयारी कर रही हूँ। मेरी बेटी आई हो तो खाने का मैं स्पेशल करती हूँ। और बारबेक्यू जो है वो हम लोगों को, पूरी फैमिली को ही, हमारे घर में भी और बाहर, मतलब सारे ख़ानदान को बहुत पसंद है। और जब कभी हम लोग इकट्ठे होते हैं तो ये ज़रूर बनता है। तो जनाब यहाँ पे ये दही है, सब मसाले हैं, करीम है, मायूनीज़ है, धनिया, मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक, हल्दी, मतलब सारे मसाले जितने भी हैं, सिरका है, नींबू के क्यूब डाले हैं, ये सब्ज़ मिर्चें का, धनिया पुदीना के क्यूब मैंने इसमें डाले, और ये जनाब लहसुन अदरक का क्यूब डाला। ये मतलब जो मेरे पास फ्रीज़र में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। कुछ चिकन ये मैंने साइड पे बचा लिया, ब्रेस्ट पीस थे, और बाकी सारे का सारा माशाल्लाह से का अच्छा खासा चिकन था। तो सब की मैंने मैरिनेशन कर दी टिक्का के लिए। तो तकरीबन 2-3 घंटे रही होगी मैरिनेशन। तो मैरिनेशन करना मेरा काम होता है और बनाना जो है, बारबेक्यू करना, वो मेरे हस्बैंड और बेटों का काम होता है। तो फैमिली में भी हों चाहे घर पे हम बना रहे हों, तो मोस्टली बारबेक्यू का जो बनाने का काम होता है, अंगीठी, कोयले गरम करना, दहकाना और बनाना, ये सारा मर्द करते हैं। मैरिनेशन मोस्टली मैं करती हूँ। फैमिली में भी हम कहीं हों, मम्मी के घर हों या ससुराल में हों, तो मैं मैरिनेशन में ही करती हूँ, मेरे हाथ की पसंद है सबको। तो जनाब यहाँ पे मैरिनेशन करके उनको मैंने दे दी थी और फिर मैंने बाकी की किचन में तैयारी कर ली। कुछ ख़ास नहीं किया था आज मैंने। तरबूज काट लिया, स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया, और ये जो नींबू पानी बना पड़ा है इसमें मैंने डालना है सॉफ़्ट ड्रिंक डालनी है, मतलब मैंने ये बनाना है सोडा वाटर, जो कि बहुत पसंद है सबको और आखिरी दिनों में बहुत बना। तो सोडा वाटर बनाना है, टिक्का था, चटनी थी, और खजूरें थी क्रीम वाली, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो जनाब ये हमारा इतना ही था, यही इफ्तारी थी, यही खाना था। और ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में पकोड़े हैं, समोसे हैं, रोल हैं, क्योंकि मेरी बेटी को ये सारी घर की चीज़ें खानी थी। हॉस्टल में जो वो सारी मिस कर रही थी, तो वो चंद दिनों के अंदर उसको बस नहीं चल रहा था कि मैं उसको हर चीज़ बना के दे दूँ, और मेरा भी ऐसा ही था कि मैं हर चीज़ उसको बना के खिला दूँ। तो स्ट्रॉबेरी शेक तकरीबन हमारा हर रोज़ बनता था, सोडा वाटर भी हर रोज़ बनता था, और बाकी जो 7 चीज़ें बन। तो ये सहरी में जनाब मक्खन उसने ख़ास तौर पे फिर निकलवाया कि ताज़ा मक्खन निकाल के दे, उसको बहुत पसंद है पराठे के साथ मक्खन खाना। कुछ ने ऑमलेट खाया, और मैं और मेरी बेटी दोनों मक्खन पसंद करते हैं। ये उसे नेक्स्ट डे है जनाब। यहाँ पे एक अफ्तारियाँ भेजने की बल्कि तैयारी हो रही है। मेरी एक फ्रेंड एतकाफ़ बैठी हुई थी, उसको भेजना था, और मेरी बाकी भी 2-3 फ्रेंड इधर हैं जो करीब, और कुछ नेबर्स। तो फिर मैंने सोचा कि जब कर रही हूँ तो मैं एक ही बार भेजती हूँ। ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब हमारे हस्बैंड्स भी, हम लोग 3 फैमिलीज़ हैं। हमारे हस्बैंड थे, फिर हम लेडीज़ की आपस में हो गए, और इवन कि हमारे बच्चे भी माशाल्लाह आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मेरी बेटी आई हुई थी, तो जिस फ्रेंड को मैंने इफ्तारी भेजना थी उसने कहा कि तुम ना अब बच्चे भी साथ ही भेजो। तो जनाब अब हाल ये है कि अब इफ्तारी मैंने भेजनी है और मेरे बच्चे खुद लेके जाएंगे और वहीं पे फिर खाएंगे मिलजुल के ना। मैंने अपने बच्चों के हिस्से की भी भेज दी थी साथ, क्योंकि खातून जो है वो इत्काफ़ बैठी हुई है और बच्चे जो थे वो अपने तौर पे कर रहे थे। तो ये मैंने गोलगप्पे, दही बल्ले, समोसे, पकोड़े, मेरे घर की सारी चीज़ें, हर चीज़ मैंने खुद बनाई। मैंने कस्टर्ड बनाया, साबूदाना और प्लस फ्रूट्स वगैरह उसमें डाल के, जेली भी डाली, और ये बिरयानी थी जो मैं दम लगा रही हूँ। मतलब माशाल्लाह अच्छा खासा मेन्यू था। तो ये फिर मैं ये डब्बे और प्याले बना रही हूँ एज़ पर रिक्वायरमेंट के, कुछ फ्रेंड्स को भेजने हैं और कुछ मैं नेबर में भी 3-4 घरों में भेज रही थी, जो कि मैं साथ साथ भेजती रहती हूँ।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह पकोड़े भी ये बेटी मेरी भरपूर हेल्प कर रही है माशाल्लाह। आधे से ज़्यादा काम तो उसी ने किया था समझो, ये कटिंग पकोड़ों की सब उसी ने की है। ऑलमोस्ट 1.5 किलो बेसन के माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने परात भर के पकोड़े बनाए थे, और भर भर के भेजे। ज़्यादा किसी को कोई चीज़ भेजता है तो इतनी तो हो कि उसका वो फ्रेंड्स को मैंने फ़ोन करके मना कर दिया था कि मैं इफ्तारी भेजूँगी तो तुम लोग कुछ न मत बनाना। तो है जनाब, ये मैं यहाँ पे पकोड़े तल रही हूँ, और ये मेरी बेटी मेरा छोटा सा यहाँ पे उसने मेरा क्लिप बनाया है। कुछ चीज़ों की मैं बना पाई, कुछ चीज़ों की मैं नहीं बना पाई। थोड़ा सा टाइम होता है इफ्तारी का, और बहुत सारे काम होते हैं। ये रोल समोसे मेरे अपने हाथ के बने हुए जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, बड़ी ही आसानी हो जाती है, और मुझे हुई है इन चीज़ों से। मैंने बना के एक दफ़ा मेहनत करके रखे, और अपने लिए या किसी को भेजने हों या घर पे मेहमान आ जाएँ तो फिर मुझे बड़ी आसानी रही इन चीज़ों से। ज़रा मैं अकेली थी तो मुझे बहुत सारे काम देखना होते थे, तो फ्रीज़र से निकाल के फ्राई कर देना आसान काम था। यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, और बाकी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रखी हुई हैं। जब तक वो थोड़े सेटल हो जाएंगे, बर्फ़ उनकी हल्की पड़ जाएगी, तो मैं फिर बना के, ये मेरे बच्चे इफ्तारी लेके गए थे, वहीं पे खाया पिया और रात को देर से वापस आए। अच्छा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ गुजार के। और ये नेक्स्ट डे है, बर्गर बच्चों का दिल था, बेटी का बच्चों का, तो बर्गर बनाए हमने अपने ही घर के शामी कबाब से, और ये पैटीज़ बनाई, रोल समोसे बनाए, जलेबी और स्ट्रॉबेरी शेक था, और टेंग। यही अगर हमारी इफ्तारी अच्छी बनी हो तो फिर हम खाना नहीं खाते। ये हमारी इफ्तारी खाना सब कुछ, क्योंकि ज़रा दूध भी है, शेक भी है, सारा कुछ है, तो इतना ही था। तो बल्कि हम खा रहे थे तो हमारे ये नेबर से भी आ गया था पास्ता और ये मिठाइयाँ वगैरह ना, तो ये नेबर से आई थी। ये नेक्स्ट डे जो है, ये मेरी फ्रेंड के घर से, ये जो अभी दिखा रही हूँ मैं, ये मेरी फ्रेंड के घर से इफ्तारी आई थी। रसमलाई थी, लजानिया, पास्ता, फ्रूट चाट, दही भल्ले, मुख्तलिफ तरह के पकोड़े, बिरयानी, कीमा, चिकन, मतलब इसने तो हद ही मुका दी ना। इतना कोई इस बंदी ने इफ्तारी मुझे भेज दी हो कि 2 दिन हमने वो खाई है। ये हमेशा ऐसे ही करती है, और माशाल्लाह बड़ा ही टेस्टी बनाती है। बहुत पसंद है इसके घर का खाना मेरे मियाँ और बच्चों को। तो खैर, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं सफाई के बाद, बड़ी अच्छी हवाएं चल रही थी, साफ़ सुथरी सी, तो मैंने सारे अलमारियाँ साफ़ की, और मैंने फिर सारी खुली छोड़ दी। कुछ अंदर से भी सफाई की, बाहर से भी सफाई की, कैबिनेट्स की, कुछ बर्तनों की, किचन की जो है वो शेल्फ्स वगैरह हर चीज़ की ना। तो फिर मैंने ये सारा खुला छोड़ दिया, दरवाजे आगे पीछे के सारे खोल दिए। मैंने कहा वेंटिलेशन क्रॉस हो जाए और हर चीज़ को हवा लग जाए। ऐसे मुझे तसल्ली होती है कि हर चीज़ को ना धूप और हवा ज़रूर लगनी चाहिए। तो जनाब खैर, ये था फ्राइडे का। अल्लाह अल्लाह करके फ्राइडे को ईद नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे तो खैर पता भी नहीं होता ना कब ईद हो जाए और कब रोज़ा हो जाए। अचानक से ही सोए होते हैं और सुबह उठ के पता चलता है जी रात को तो ऐलान हो गया था कहीं। लेकिन खैर चल, ये भी वैसे ही हुआ कि पता चला जुम्मे को ईद नहीं है, हफ्ते को है, तो थोड़ी सी आसानी भी हो गई, हर चीज़ मेहनत करना आसान हो गया। तो जुम्मे को नमाज के बाद हम लोग सारे गाँव चले गए। ज़ाहिर फैमिली हमारी वही है, मेरी, हम दोनों कज़न हैं, हमारी एक ही फैमिली है। तो ईद तो फिर अपनों के साथ ही गुजारी जाती है। यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो भी सारे अपनी अपनी फैमिली में ईद फैमिली के साथ ही गुजारने का मज़ा आता है। तो हम लोग जुम्मे को चले गए थे। तो बड़ी बाजी जो मेरी नंद हैं, बड़ी नंद, उनको हमने ईदी भी देनी थी। छोटी नंद को तो ईदी मैंने भिजवा दी थी, वो ईद पे नहीं आ रही थी, ईद के तीसरे दिन आ रही थी, तो उसको ईदी मैंने भिजवा दी थी बैंक के थ्रू। तो बड़ी बाजी के घर जाके हमने उनसे मिलना था, उनको ईदी भी देनी थी, उनके घर गए। तो इसलिए फिर हम लोग जुम्मे को निकल गए। और अफ्तारी उस दिन की जो थी फ्राइडे की, वो अम्मी के घर पे थी। अम्मी को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम लोग लेट ना आना, क्योंकि लेट नाइट चांद रात की वजह से बड़ा रश हो जाता है, तो जल्दी और अफ्तारी यहीं करनी। तो खैर बाजी के घर से होके फिर हम अम्मी के घर आ गए थे। ये मैं अम्मी के घर की आपको दिखा रही हूँ। तो गांव के लाउंज ऐसे ही होते हैं भाई, साथ ही एक तरफ किचन है, एक तरफ लाउंज है। अभी असल में मेरी अम्मी के घर का बहुत सारा काम रहता भी है। तो जब ये घर बराबर वाला घर थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया था, तो ये बना, तो कुछ आधा काम हो गया था, आधा बन गया था, तो ये लोग इधर शिफ्ट हो गए थे इस घर में। तो अभी टाइलें शाइलें और इस तरह मतलब ना काफ़ी चीज़ें रहती भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपना ज़ाती घर, और बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। तो यहीं पे हम ना बड़ा सारी फैमिली हम यहीं बैठते हैं, यहीं पे बेड, यहीं पे सोफ़ा, यहीं बराबर में किचन। तो हमारा ठिकाना ही सबका यही होता है। हम 5 बहनें हैं और सबसे छोटा हमारा भाई है। तो यहाँ पे हम पहले इफ्तारी में भी इकट्ठे हुए थे, ईद पे भी हम सारे ऐसे ही इकट्ठे होते हैं। तो ये ईद का दिन है, तो ईद के दिन खाना हमारा सबका ना अम्मी के घर होता है, सारे हम बहन भाइयों का।
तो ईद के दूसरे दिन में फिर मैं ससुराल जाती हूँ, रात में वही वही रुकती हूँ। तो ये जनाब बारबेक्यू ना हो हमारी फैमिली में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जनाब वो अगेन फिर मैंने मैरिनेशन की और मेरे बहनोई, हस्बैंड, भाई, मेरे बेटे, बल्कि बेटों को मैंने बाहर निकाला, मैंने कहा जाओ तुम लोग भी साथ, और भांजे वगैरह, तो ये सारे मिल के बारबेक्यू। तो खाने से ज़्यादा ना वो शुगल मज़ा करता है जो हम सारे इकट्ठे होकर ना एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। यकीन माने बयान नहीं हो सकता माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू, एंजॉयमेंट, एक दूसरे को तंग करना, छेड़ना, छीन के खाना, मिल के खाना। लड़कियों का अलग ग्रुप बन जाएगा, लड़कों का अलग बन जाएगा, ख़वातीन का अलग बन जाएगा। मैं तो हर बेसिकली सर्विंग पे ही रहती हूँ। मैं और मेरी एक बहन ना, हम जो बड़ी दो हैं, तो हमारा फोकस सारा होता है कि अम्मी को कुछ ना करना पड़े और हम जो है ना सारा संभाल लें। तो भाभी को भी हम बिठा देते हैं, भतीजा ज़रा मेरा छोटा सा है, उसको भी, वो सारे छोटों को हम बिठा देते हैं, आप खाएं और हम जो है ना सर्व करेंगे। मर्द तो खैर साथ साथ शुगल मेला लगे खुद खा भी रहे थे और हमें भी बना बना के दे रहे थे। बिरयानी थी, सॉरी पुलाव था, जो कि हमने बाहरी चूल्हा जला लिया था, आग पे ही पुलाव भी बनाया, और बीफ, बाल्टी गोश्त था बीफ का, बहुत ही मज़े का था। चावल भी बहुत मज़े के थे और टिक्का तो क्लास था, कमाल था ना, मतलब, और फोकस सारा टिक्के पे था। बाकी चीज़ें भी सारों ने खाई हैं लेकिन ज़्यादा इसी पे था। चटनी और कोल्ड ड्रिंक, वो रायता वगैरह, वो तो सब था साथ ना, सैलड। तो मैं ये सारे खा रहे थे और मैं इनकी प्लेटों की तस्वीरें बना रही थी और ये कह रहे थे कि आप हमारी बोटियाँ गिन रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल जी, मैं आपकी बोटियाँ गिन रही हूँ और आपकी प्लेटों की तस्वीरें बना रही हूँ साथ साथ, ताकि मेरे पास सनद रहेगी कि किसने कितना खाया है। खैर बेहतरीन शुगल मिला था और साथ साथ मेरे साथ ये देखें कॉपरेट भी कर रहे थे कि ये ले जनाब, ये देश का रख के। मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, ये मेरी भाभी मुझे डूंगा दिखा रही थी कि इसकी भी तस्वीर ले। ये इसने बनाई थी दोनों चीज़ें, चावल और ये मेरा भाई भाग रहा है। मेरे भाई और असल में हमारे बच्चों में ना कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा ही फ़र्क है। भाई सबसे छोटा है माशाल्लाह, अभी शादी हुई इसकी 2 साल हुए हैं। तो ये मेरा बच्चों की चीज़ियाँ छीन के भागा है और ये बच्चे इसके पीछे लगे हुए, मेरी बेटी और मेरी भांजी। तो ऑलमोस्ट हम उम्र लगते हैं। ये अब गिर के भागा है और उसके हाथ से छीन के वो चीज़ियाँ भागे हैं फिर ना। बहुत शुगर लगाते हैं माशाल्लाह। मामू भांजों के आपस में बड़ी दोस्ती है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार है आपस में इनका। अल्लाह ताला इसी तरह कायम दायम रखे। तो ये जनाब ये मेरा घर है, ये हमारी ही गंदम लगी हुई है यहाँ पे ना। ये सारी चारदीवारी के अंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये हमारे तीनों घर है। मेरा ये सामने जो नज़र आ रहा है मेरा है, साइड पे जेठ का है, और ये जो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये वाला, ये मेरे देवर का है। तो ये पूरी चारदीवारी है, काफ़ी बड़ा एरिया कवर्ड है, हमने अपनी चारदीवारी की हुई है। अंदर हमारी अपनी फसलें हैं, घर हैं, और सारा मतलब हमारा अपना। 1-1.5 दिन मैंने वहाँ गुजारा। फिर ये मैं फ्रेंड के घर गई जो इत्तेकाफ़ बैठी हुई थी। हमारी पूरी फैमिली आपस में, मतलब फ्रेंड है, हस्बैंड, बच्चे, हम आपस में ना, और हमारा भी आपस में बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है। और इस दफ़ा तो ईद बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन उसके बाद मैं बीमार भी बहुत हो गई थी, पता नहीं खाने खा खा के या हेक्टिक रूटीन से या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद मैं बड़ी बीमार रही हूँ और काफ़ी दिन बीमार रही हूँ। तो जनाब आप छोटा सा व्लॉग एंजॉय करिए, इसके बाद फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह।